नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। संक्रमण से बचाने को 1 लाख से कम आबादी वाली पंचायतों में शुद्ध पेयजल। कोरोना संक्रमण काल में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों यानी नगर पंचायतों में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। प्रदेश के ऐसे 73 नगर पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं को पैसा देते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि शुद्ध पेयजल से संक्रमण काफी हद तक कम हो सकता है। नगर विकास विभाग ने नगरीय पेयजल योजना चला रहा है। इसका एक मकसद नगर पंचायतों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। प्रदेश के 73 नगर पंचायतों में इस योजना के तहत 132 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसमें अधिकांश निकायों को पेयजल व्यवस्था ठीक करने के लिए पैसे दिए गए हैं। अब यूपी उत्तराखंड में भाजपा का विरोध करेंगे किसान। दोनों राज्यों में अगले साल होने हैं चुनाव। बंगाल के बाद अब किसान यूपी और उत्तराखंड में भाजपा के विरोध में अभियान छेड़ेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने दोनों राज्यों में अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें देश भर के किसान संगठनों व उन्नतशील किसानों को साथ लेकर रैलियों के साथ ही बैठक की जाएगी। यूपी और उत्तराखंड में यह बताया जाएगा कि सरकार के फैसलों के कारण किसानों की हालत किस तरह से खराब है। यूपी के किसान नेता युद्धवीर सिंह को अभियान की पूरी योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस अभियान में अग्रणी भूमिका में रहेंगे। आज से यूपी के 23 जिलों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे वृहद टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार से यूपी के 23 और जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। गौरतलब है कि अभी तक 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब इसे अन्य जिलों में बढ़ाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु वालों का टीकाकरण शुरू करने के निर्देश दिए थे। यूपी की योगी सरकार के फैसले से बिहार भाजपा के कई नेता परेशान। पर्यटन मंत्री ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले के विरोध में बिहार में गोलबंदी तेज होने लगी है। चंपारण के भाजपा नेताओं और आम लोगों में यूपी सरकार के फैसले से बेचैनी और नाराजगी है। विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर चैनल का निर्माण कर नदी की मुख्य धारा को बदलने का विरोध किया है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर चैनल निर्माण कार्य बंद कराने का अनुरोध किया है। विनय बिहारी ने तो इस मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। आगे जानिए क्या है यह मसला और पर्यटन मंत्री ने अपने पत्र में क्या कहा है। पर्यटन मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की एजेंसियों द्वारा चैनल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की नदियों की मुख्य धारा बिहार की गंडक नदी में हो जाएगी। इससे चंपारण तटबंधन पर दबाव पड़ेगा, जिसका असर योगपट्टी, बैरिया तथा नौतन प्रखंड में पड़ेगा। बाढ़ की तबाही में जिला मुख्यालय बेतिया भी प्रभावित हो सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा पास करने को चाहिए बस इतने अंक। उत्तर प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर, पीएससी, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 30 मई तक चलेगी। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स घटा दिया है। अब अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय में 50% की बजाय 35% अंक ही हासिल करना जरूरी होगा। हालांकि उन्हें सभी विषयों को मिलाकर कुल 50% स्कोर करने होंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल करने वाले, इसके समानांतर डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार एसआई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र ने कहा यूपी और बिहार गंगा में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाएं। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के किनारे सैकड़ों शव मिलने के बाद केंद्र ने इस मामले में दखल दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से कहा है कि वे गंगा और उसकी सहायक नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाएं। साथ ही शवों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार कराने पर ध्यान दें। 15 और 16 मई को हुई समीक्षा की बैठक में केंद्र ने कहा कि हाल में ही गंगा और उसकी सहायक नदियों में शवों और अधजली लाशें प्रवाहित करने की सूचना मिली है। यह बहुत गलत और खतरनाक है। तूफान ताउते और पश्चिमी विक्षोभ से यूपी का मौसम बदलेगा। आने वाले 4 दिन भारी बारिश का मौसम अलर्ट। यूपी में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। चक्रवात ताउते और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 4 दिन यूपी के कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली की संभावना है। राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह से आकाश में बादल छाए हुए हैं। रविवार को तेज धूप से पूरे दिन में जबरदस्त गर्मी बनी रही।
रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा के मामले में यूपी नंबर 1। पीएम नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल में रेलवे लगातार योगदान दे रहा है। 5 साल पहले तक चंद स्टेशनों पर सीमित वाईफाई सुविधा 15 मई को 6000 स्टेशनों तक पहुंच गई है। इस योजना में यूपी टॉप पर है। प्रदेश के 762 स्टेशन वाईफाई सुविधा से लैस हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया के तहत रेलवे दूर दराज स्टेशनों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों को उच्च गति की वाईफाई सुविधा मिलने लगी है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन का असर, कई लोकल ट्रेनें रद्द। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, पल्लव भी मेट्रो ट्रेनें ठप हैं। दिल्ली मेट्रो, एक्वा लाइन मेट्रो और गुरुग्राम मेट्रो रैपिड रेल 24 मई तक बंद है। इसके चलते उत्तर रेलवे ने दिल्ली और एनसीआर के बीच चलने वाली 6 ईएमयू और एमईएमयू ट्रेनें का संचालन 1 सप्ताह तक रद्द रखने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे का ताज़ा निर्णय के बाद दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर जिलों में चलने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ईएमयू ट्रेनें 24 मई तक बंद रहेंगी। वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील के इस्तीफे के बाद ओवैसी का दावा, सरकार ने वैज्ञानिक समूह की चेतावनी पर नहीं दिया ध्यान। देश के सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कोरोना वायरस पर वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप इंडियन जीनोमिक्स कंसोर्टियम के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि NISCOG ने प्रधानमंत्री को मार्च के शुरू में ही भारत में पाए गए खतरनाक वेरिएंट के बारे में बता दिया था, लेकिन सरकार ने इस पद पर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर को INSCOG का गठन किया था, जो कोविड-19 से जुड़े वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और विश्लेषण, साथ ही जीनोमिक स्वरूपों के साथ महामारी से जुड़ी घटनाओं पर निगरानी रखता है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।